जैसे ही हम ताज होटल पहुंचे, सिड ने अपना दरवाजा खोला और 1 सेकंड में ही मेरा दरवाजा खोलने के लिए मेरी तरफ आ गया। जैसे ही मैं नीचे उतरी, मैंने उसे थैंक यू कहा और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, प्लेजर इज माइन। मैं भी मुस्कुरा उठी और उसके साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ गई। खाने का मेन्यू देखकर मुझे लगा कि खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन सिड ने कहा, रेट की तरफ मत देखो, तुम बस ऑर्डर करो। आज मैंने तुम्हें डेट पर बुलाया है तो पैसे मैं दूंगा। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं रेट्स की तरफ नहीं देख रही थी, समझे। और सोच में पड़ गई कि उससे कैसे पता चला। हमने साथ में खाना खाया, फिर समुद्र किनारे घूमने निकल गए। घूमते घूमते हमने खूब बातें की और चलते हुए उसका हाथ बार बार मेरे हाथों को छू रहा था और न जाने कितने ख्याल मेरे दिल में आ जा रहे थे। तभी वो रुका और मुझे अपनी ओर खींचते हुए किस करने लगा। पहले तो मैं उसका साथ देने लगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हम अभी कल ही तो मिले हैं। मैंने खुद को उससे दूर किया। सिड ने चौंकते हुए कहा, मुझे लगा तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं। मैंने हैरान होते हुए कहा, अच्छा अब मैं ये चाहती हूँ, तुम्हें और कोई लाइन नहीं मिली। मैंने कहा था ना, अपनी पिकअप लाइंस पर काम करो। मैंने दिखाया कि मैं नाराज हूँ और कहा, मुझे घर छोड़ दो। उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, और हम गाड़ी की ओर चल पड़े। मैंने रास्ते में उससे कोई बात नहीं की, वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मैं भी जया से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। सोच रही थी कि कहीं मेरी ही गलती ना निकाल कर शुरू कर दे, इसलिए मैं सीधे अपने रूम में गई और बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह मैंने जया को सारी बात बताई। उसने मुंह तो बनाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। आज मेरा भी इंटरव्यू था, पर वो 3 बजे था। तो मैं दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गई और अपना फोन देखने लगी। उस पर सिड के कई मैसेजेस आ रखे थे, सॉरी वाले। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया और नहाने चली गई। फिर तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल गई। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, वहां कुछ और लोग भी आए हुए थे। मैं भी उनके साथ बैठ गई और अपने रिज्यूमे रिसेप्शन पर दे दिया। थोड़ी देर में मेरी बारी आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे केबिन में जाने के लिए कहा, जिस पर लिखा था एमडी सिद्धार्थ मल्होत्रा। मैंने जैसे ही मैं कम इन कहा, अंदर से आवाज आई, कम इन। मैंने देखा कि सामने सिड बैठा हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिड ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने नेम प्लेट नहीं देखी। मैंने कहा, देखी तो थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा है। मैं और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, तो मैं उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। ये कैसा इत्तेफाक है। मैं इस सोच में डूबी हुई थी कि अचानक सिड ने कहा, तो मिस अनु, अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने सोचा कल रात को सब कुछ तो इसको बता चुकी हूँ, पर मैंने हिम्मत की और अपने बारे में बताया। सच में मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले महीने का किराया भी जया ने भरा था और मैंने इस महीने पैसे घर पर भी नहीं भेजे थे। सिड ने मेरा इंटरव्यू ख़त्म किया और कहा, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ तो तुम्हें कोई फेवर मिलेगा। मैंने भी कहा, मैं अपनी योग्यता के दम पर ही नौकरी चाहती हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और मुझे बाहर जाने को कहा। मैं बाहर जाते हुए सोच रही थी कि सिड कह रहा था पहले से जानता हूँ, जबकि हमें मिले हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे। मैं बाहर जाकर फिर से वेटिंग रूम में बैठ गई। मुझे उस कंपनी में जॉब मिल गई थी और मुझे कल से ज्वाइन करना था। जब मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी, मैंने देखा कि सिड किसी के साथ बाहर जा रहा था। मैं उसे रोकना चाहती थी ताकि उसका शुक्रिया कर सकूं, लेकिन वो मुझे बिना देखे ऑफिस से निकल गया। मैंने भी अपने सारे पेपर जमा करवाए और वहां से निकल गई। घर आकर मैंने उसे थैंक यू का मैसेज किया और जया को सारी बात बताई। वो भी सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। उससे पूछा, तो क्या सिड तुम्हारा बॉस होगा। मैंने मुंह लटकाते हुए कहा, नहीं, सीट तो उस बॉस का भी बॉस है जिसे मैं रिपोर्ट करूंगी। जया का चेहरा देखने लायक था, पर उसने मुझे मेरी नई नौकरी के लिए बधाई दी। मैंने अपने आप से वादा किया, मैं पूरी मेहनत और लगन से ये नौकरी करूंगी और सिड के साथ बिताया वक्त भूल जाऊंगी। अगली सुबह मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गई। उसने मुझे मुस्कुराते हुए वेलकम कहा और मुझे मिस्टर दिलीप के केबिन की ओर भेज दिया, जो आज से मेरे नए बॉस होने वाले थे। मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस से उनके केबिन में एंटर किया। गुड मॉर्निंग, मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। जब मैं उनके डेस्क की ओर जा रही थी तो उसके कालीन ने मेरी सैंडल की आवाज को दबा दिया। उनके सामने खड़े होकर मैंने वहां पड़ी 2 कुर्सियों की ओर देखा और ये न जानते हुए बैठना ठीक है या नहीं, मैं धीरे धीरे उनमें से एक के किनारे पर बैठ गई। गुड मॉर्निंग, उसकी गहरी आवाज ने जवाब दिया। उसने ऊपर देखा और कहा, अच्छा तुम ही हो जिसे सिद्धार्थ ने अपॉइंट किया है। हाँ सर। ठीक है, कहकर वो फिर से अपने सामने रखी फाइल को देखने लगे और मैं भी उनके सामने बैठकर इंतजार करने लगी कि वो मुझे बताए कि मैं क्या करने जा रही हूँ।
उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम आज से मेरी असिस्टेंट हो, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। कोने वाला डेस्क आपको दिया गया है, वहाँ एक डेस्कटॉप पड़ा है जिसका एक्सेस तुम एचआर से ले सकती हो। मैं तुम्हारे साथ एक फोल्डर शेयर कर रहा हूँ जिसमें मंथली रिपोर्ट्स, रेवेन्यू रिपोर्ट्स और वेंडर मास्टर है। तुम एक बार उसे देख लो और समझ लो, फिर मेरे पास आना। मैं एचआर डिपार्टमेंट में गई और मैंने कंप्यूटर एक्सेस के लिए बात की। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन मुझे अभी तक एक्सेस नहीं मिला था। तभी मिस्टर दिलीप ने मुझे कैबिन में बुलाया और पूछने लगे, तुमने फाइल्स देखी? मैं थोड़ी घबरा गई और कहा, अभी मुझे एक्सेस नहीं मिला है। उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और किसी को फोन मिलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम सबसे एक छोटा सा काम नहीं होता है? वहां से कोई जवाब दे रहा होगा पर मुझे सुनाई नहीं दिया। मिस्टर दिलीप ने फिर से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, 10 मिनट में मुझे सिस्टम रेडी करके दो, और फोन काट दिया। मिस अनु, तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। मुझे टाइम वेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं है। मैंने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और सिर हिलाकर अपने डेस्क पर आ गई। थोड़ी देर में मुझे कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था और जैसे ही मैंने फाइल्स देखी तो वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थी, जिससे मुझे समझने में समय लग गया। फिर मैं खुद ही उनके कैबिन में आ गई और उनसे कहा, सर मैंने चेक कर लिया है, अब बताइए मुझे क्या करना है। सर ने मुझे बिना देखे हुए कहा, मुझे मंथ वाइज रेवेन्यू ग्रोथ की एक रिपोर्ट बना कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, और उन्होंने मेरी और देखा और कहने लगे, अनु मेरी कल एक मीटिंग है जहां मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, तो ध्यान रहे रिपोर्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ और इस पोजीशन तक पहुँचा हूँ। मुझे आलसी और सुस्त लोग मेरे टीम में पसंद नहीं। और ये मत समझना कि तुम्हारा इंटरव्यू अगर सिद्धार्थ ने लिया है तो तुम्हारे साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर तुम सही से काम नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में थोड़ा भी नहीं सोचूंगा। मैं सोच रही थी कि पहले दिन अपने एम्प्लॉय से ऐसे बात कौन करता है। फिर भी मैंने ओके सर कहा और अपने डेस्क की ओर चली गई। आज काम पर मेरा पहला दिन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ काम करते हुए साल हो गए हो। और पहले दिन ही 8 बज चुके थे। ऑफिस टाइमिंग 6 बजे तक की थी। रिपोर्ट तो 6 बजे तक तैयार हो चुकी थी, पर सिर्फ ये देख रही थी कि मुझसे कोई मिस्टेक ना रह गई। तभी कैबिन में मिस्टर दिलीप निकले और मुझे वहाँ बैठा देख कहने लगे, अरे तुम अभी भी यही हो? हाँ सर, रिपोर्ट रेडी हो गई है, मैंने शेयर्ड फोल्डर में डाल दी है। उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मुझे शाबाश कहते हुए बोले, देखो मुझे मेरी टीम का लेट तक काम करना पसंद नहीं, इसलिए टाइम पर काम करके टाइम पर घर जाया करो। लेकिन आज तुम्हारा डेडिकेशन देखकर मैं खुश हुआ। चलो कल सुबह मिलते हैं। मैंने सर को थैंक यू कहा और अपनी बैग उठाकर घर के लिए निकल गई। आज मैं बहुत थका थका महसूस कर रही थी, पर मैं खुश भी थी इस नौकरी के लिए और मुझे मिस्टर दिलीप भी सही लग रहे थे। मुझे कुछ समय लगा अपने काम को समझने में, पर धीरे धीरे मैं सब काम सीख गई। जब भी मैं सिड को देखती वो मुझे इग्नोर करता। मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। दिल में उसे देखकर कुछ कुछ होने लगता था। सच कहूँ, मैं सिड के साथ ज्यादा बातचीत बढ़ाना नहीं चाहती थी। मतलब मैं नहीं चाहती थी पूरे ऑफिस में उस लड़की के रूप में जाने जाऊँ जो शायद बॉस के साथ सोई हो और उस कारण से ये नौकरी मिली हो। एक दिन मेरे बर्थडे जो 15 फरवरी को आता है, मुझे रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे का एक मैसेज मिला जो सिड का था। उसे पढ़कर मैं सिड के ख्यालों में खो गई और मेरे मन में हलचल होने लगी कि आज भी सिड को मैं याद हूँ। मैंने थैंक यू कहा और पूछा, तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? सिड ने जवाब दिया, अब तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो अपनों का ख्याल तो रखना पड़ता है। अच्छा, तो मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ? मुझे बुरा लगा और मैंने थोड़ी देर तक उसे कोई मैसेज नहीं किया। फिर उसका ही मैसेज आ गया, कल का डिनर मेरी तरफ से, रात को 9 बजे तैयार रहना, मैं लेने आऊँगा। मैंने बहाना बनाने की सोची, पर मैं जानना चाहती थी कि सिड के दिल में क्या है। मैंने हाँ कर दी। जया को ये भी जानकर अच्छा लगा कि सिड ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। उसने अगले दिन मुझे एक सबसे सेक्सी ड्रेस गिफ्ट की और कहा, आज की रात वेस्ट मत होने देना। मुझे पता था उसका क्या मतलब था, पर मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम ही मेरी जिंदगी हो और दूसरा कोई नहीं। जया ने मुझे घूरते हुए देखा और कहा, मैं लेस्बियन नहीं हूँ। हम दोनों इस बात पर हंस ही रहे थे कि सिड अंदर आ गया और जया ने मुझे उसके सामने आंख मारी और मुझे अलविदा कहा और सिड ने कहा, मेरी दोस्त का ख्याल रखना। सिड ने भी कहा, मैं तो तुम दोनों का ख्याल रख सकता हूँ। ये कहते हुए हम बाहर आ गए। मुझे सिड की बात का मतलब समझ नहीं आया तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों कहा? सिड ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम अपना मूड ठीक कर लो। ये कहते हुए हम एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गए। आज सिड ने मेरे से वही पहली रात याद दिला दी
और मुझे सरप्राइज करने के लिए वहाँ केक मंगवा लिया। मैंने भी सबके सामने केक काटा और हम डिनर करने लगे। मैंने सिड की आंखों में देखा और कहा, सिड, ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी रात है। सिड ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी तो रात शुरू हुई है। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अभी भी तुम्हें अपनी पिकअप लाइन पर काम करना चाहिए, और क्या तुम अपनी एक छोटे से एम्प्लॉय का फायदा उठाओगे? और हम दोनों इस बात पर हंस दिए, लेकिन अंदर से मेरा दिल तो यही कह रहा था कि मैं सिड को अपनी बाहों में भर लूं, और ऐसा कुछ करना अब सही नहीं था। मैं और सिड डिनर करके एक मॉल में चले गए। आज उसकी कोई फेवरेट मूवी लगी थी, तो उसने मुझसे कहा, एक मूवी हो जाए। मैंने पहले कहा, हम लेट हो रहे हैं, मुझे कल ऑफिस भी जाना है, तुम्हारा क्या है, तुम तो बॉस हो पर मैं नहीं। सिड ने मुझे कहा, तुम एक छुट्टी ले सकती हो और हमारी कंपनी उसकी तनख्वाह भी नहीं काटेगी। मुझे पता था कि वो मजाक कर रहा था, पर हाँ, मैंने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी, तो मैं मान गई और हम दोनों मूवी देखने चले गए। सिड ने कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न पहले ही लिए थे। जब हम थिएटर के अंदर बैठे, वो बार बार पॉपकॉर्न लेने के लिए बहाने से मेरे हाथों को छू लेता। मुझे भी ये अच्छा लग रहा था, और थिएटर में अंधेरा भी था और हमारा फेस स्क्रीन की तरफ था, इसलिए मुझे घबराहट नहीं हो रही थी, पर मेरा बदन कांप रहा था। सिड ने अचानक मेरी तरफ देखा और मेरे होठों के पास आ गया। मेरे होठ कांप रहे थे, मैंने भी अपने होठ आगे कर दिए, जिससे वो सिड के होठों के साथ जुड़ गए और हम एक दूसरे को किस कर रहे थे। पीछे से किसी ने सीटी बजाई, हम एक दूसरे से अलग हो गए। हमने किसी तरह मूवी खत्म की और सिड मुझे घर छोड़ने चल पड़ा। उसने मुझसे पूछा, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा, मैं दो तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती, एक तो ऑफिस और दूसरी पर्सनल। इससे मेरी और तुम्हारी छवि खराब हो सकती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें लोग कुछ भी कहे। मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तुम्हें पता नहीं क्या, मैं मालिक हूँ हमारी कंपनी का। पर मैं नहीं हूँ, और मुझे एक एम्प्लॉय की तरह सोचना चाहिए। यह कहते हुए मैं कार से उतर गई और अपने घर चली गई। मैं बिस्तर पर सिड के बारे में सोच रही थी, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? मैंने खुद को समझाया कि इतना ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं है, और मैं सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। अगले दिन मेरी आँख सही समय पर खुल गई, पर मेरा मन नहीं हो रहा था कि ऑफिस जाने का, तो मैंने छुट्टी की मेल डाल दी और फिर से खाना खाकर मैं सो गई। कभी कभी दिन में सोना भी कितना अच्छा लगता है ना, मतलब वीकडेज में। लेकिन फिर से अगला दिन आया और मैं ऑफिस आ गई। दिलीप सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम कल जो फाइल देनी थी वो अभी तक रेडी क्यों नहीं है, और तुम कहाँ थी? सर, मेरा बर्थडे था इसलिए मैं छुट्टी पर थी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा बर्थडे एक दिन पहले था। हाँ सर, पर वो रात को लेट पार्टी के कारण मुझे कल छुट्टी लेनी पड़ी। दिलीप सर ने मुझे फाइल शेयर करने को कहा और अपने काम करने लगे। मैं भी उनके कैबिन से बाहर आ गई और सोच में पड़ गई कि आज दिलीप सर को क्या हुआ। एक छुट्टी ही तो ली है, इतने गुस्सा होने के क्या कारण है? मैंने फाइल शेयर करते हुए दिलीप सर को फोन से इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी देर में उन्होंने फिर से मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा कि मेरी दी हुई रिपोर्ट गलत है। मैंने कहा, मैं देखती हूँ, और फिर से रिपोर्ट पर लग गई। हाँ, एक जगह फॉर्मूला एरर के कारण गलती थी। मैंने उसे ठीक किया और दोबारा से सारी शीट चेक करके सर से कहा, सर अब आप देख लीजिए। सर ने जवाब दिया, मैं यहाँ गलती ढूंढने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर मैं तुम्हारी फाइल बिना चेक किए दे देता तो सारे लोग मेरी ही कमी निकालते। सच बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा। मैं थोड़ी नर्वस हो गई। मैंने सर को सॉरी बोला और कहा, मैं ठीक हूँ सर, आगे से ध्यान रखूंगी। कहते हुए मैं वहीं खड़ी रही। वह खड़े होकर मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सही से काम करो और छुट्टी लेने के लिए पूछा करो, ना कि बताया करो। वो चाहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूँ, ना कि सिर्फ इन्फॉर्म। उनका हाथ मेरे कंधों से होते हुए मेरी वक्षों की तरफ बढ़ा तो मैंने उनसे अपना हाथ हटाने को कहा। ये सुनते ही उन्होंने मुझे कहा, देखो, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं लगता। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मुझे खुश रखना होगा। तुम्हें तो पता होगा, लोग नौकरी नहीं बॉस को छोड़ते हैं। मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी और मैंने अपने आप को उनसे दूर किया और कहा, आपको खुश करने के लिए मैंने नौकरी नहीं की, ना ही तुम्हें खुश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। मुझे पुरानी असिस्टेंट से पता चला था कि तुम पहले अपनी असिस्टेंट को बिना बात के डांटते हो, फिर उसे फिजिकल होने की कोशिश करते हो। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर आज मुझे वो बात सच लगने लगी। मेरी बात सुनकर पहले वो सोच में पड़ गया, फिर गुस्सा होकर मुझे बोला, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनो दिलीप सर, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए आपके साथ नहीं सोऊंगी। मुझे इसकी इतनी भी जरूरत नहीं है। मुझे किसी घिनौने, मोटे, बूढ़े, बदचलन आदमी की जरूरत नहीं है जो मुझे सिर्फ इसीलिए अपने साथ सोने के लिए मजबूर करे क्योंकि मैं खुद को नहीं बचा सकती। मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी है।
मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा। मैं अपनी एड़ी घुमाकर उसके दफ्तर से बाहर निकल गई और अपनी चीजें लेने के लिए अपनी मेज की ओर चल दी। मेरा शरीर गुस्से में कांप रहा था। मैंने अपना बैग उठाया और ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर निकल गई। जितना मैं ऑफिस से दूर जा रही थी उतनी ही मेरे आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए, और इससे पहले कि मैं समझ पाती मेरे गालों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से मैंने अपना फोन उठाया और सिड को कॉल मिलाया। हेलो, एक जानी पहचानी गहरी आवाज ने कहा। हेलो सिड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अनु, सब ठीक है? एक बार जब मैंने सिड की आवाज सुनी तो मेरा दिल शांत हो गया। सिड मेरे घर पहुंचने से पहले वहां खड़ा था। क्या तुम ठीक हो? सिड ने दोबारा पूछा, जबकि वह अभी भी मेरी पीठ सहला रहा था। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि आज क्या हुआ? मुझे पता था कि मुझे सिड को बताना होगा कि क्या हुआ, लेकिन मुझे पता था कि उसे बताने से बात बिगड़ सकती है। मैंने आखिरकार आह भरी और कहा, अच्छा, मैं आज काम पर गई थी, तब सब कुछ ठीक था। मेरे बॉस दिलीप ने मुझे कैबिन में बुलाया और बिना बात के मुझ पर गुस्सा करने लगे। खैर, सच कहूँ, वो चाहते थे कि मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ करूँ, और मैंने मना कर दिया और नौकरी छोड़ दी। फिर मैंने तुम्हें फ़ोन किया। मैंने अपनी बात खत्म की। मैंने सिड को कुछ कहने का इंतज़ार किया, लेकिन वो चुप रहा। शायद मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। क्या उसे लगता है कि नौकरी छोड़ने के लिए एक बहाना है? मैंने खुद से पूछा। करीब 5 मिनट की खामोशी के बाद मैंने देखा कि वो कुछ नहीं बोल रहा। मैंने देखा कि वो गुस्से में हाथ जोड़े बैठा था। सिड, मैंने थोड़ा डरते हुए पूछा, सिड, क्या उसने तुम्हें छुआ था? उसने कठोर आवाज में कहा। क्या? नहीं, मतलब बस मेरी कंधे पर छुआ था, लेकिन मैंने उसका हाथ हटा दिया था। ऐसे लगा कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। सिड, क्या बात है? मैं उस आदमी का हाथ काट दूंगा जिसने उससे तुम्हें छूने की कोशिश की। रुको सिड, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं तुम्हारे ऑफिस में काम भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं हमारे रिलेशन में प्रोफेशन को नहीं आने देना चाहती। ये बात सिर्फ तुम्हारी बारे में नहीं है। उस आदमी को तुमसे इस तरह पूछने का, व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं, सिड ने कहा। तभी सिड ने अपना फोन उठाया, शायद एचआर हेड को मिलाया। मुझे पता चला कि दिलीप सर ने अपने महिला असिस्टेंट को परेशान किया। मैं चाहता हूँ उसकी पुरानी फाइल खोली जाए जिसमें 2 लड़कियों ने उसके खिलाफ बोला था, और उसे जल्द से जल्द नौकरी से निकाल दिया जाए। तो सिड को पहले से पता था कि वो कैसा है, फिर भी मुझे उसका असिस्टेंट बनाया। मुझे थोड़ा बुरा लगा। सिड ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे शक तो था दिलीप एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत योगदान दिया। लेकिन तुम्हें छूकर उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, और अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना बुरा हो सकता हूँ। और सच बताओ, मैं इस बीच तुमसे प्यार करने लगा और चाहता हूँ कि तुम अब मेरा ऑफिस नहीं, घर संभालो। मेरे गाल लाल हो गए थे और मैंने पूछा, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? शायद तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैंने कहा था ना, तुम्हें अपनी पिकअप लाइंस पर काम करना चाहिए। मेरी बात सुनकर सिड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुझे गले लगाते हुए अपने होठ मेरे होठ पर रख दिया और मुझे चूमने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आशा करती हूँ हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।